हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट रैंकविल में। देखिए, ये इंडियन आर्मी की तरफ से जो वैकेंसी आपकी आउट हुई है 2025-2026 की, इसके विषय में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल से। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, इंडियन आर्मी की एसएससी मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरफ से टिक मैन के लिए जो आपकी वैकेंसी है अर्थात टेक्निकल के लिए वैकेंसी आपकी मैन मतलब आदमियों के लिए आपकी यहाँ पर कह सकते हैं कि रिलीज हुई है। इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आपकी एज लिमिट मांग रहा है, साथ ही कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे और आपकी क्वालिफिकेशंस क्या रहनी चाहिए और साथ ही फीस आपकी कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है, हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो मैन हो वो अनमैरिड मैन हो, जो भी मैन है अर्थात इंजीनियर ग्रेजुएट यहाँ पर आपको शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। तो यहाँ पर वो मैन जो अनमैरिड हैं वही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये आपकी वैकेंसी पीसीटीए की तरफ से निकली है, मतलब यहाँ पर प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग एकेडमी की तरफ से यहाँ पर निकली है। तो देखिए, ये इसमें एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आपके पास इंडिया अर्थात इंडिया की आपके पास नेशनलिटी होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर इंडिया के साथ ही आपको पता है कि ये भूटान यहाँ पर जैसे हमारे पास है श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, तो इन जगह पर भी आपकी जो कह सकते हैं कि अगर आपकी नेशनलिटी है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब एज लिमिट की डिस्कस कर लिया जाए तो एज लिमिट की बात करते हैं तो 20 से 27 ईयर की आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और देखिए, यहाँ पर जो आपका जन्म होना चाहिए कैंडिडेट का वो 1 अप्रैल 1999 से लेकर के कितना 1 अप्रैल 1999 से लेकर के 31 मार्च 2006 के बीच अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20 से 27 ईयर आपकी अच्छी खासी मांग रहा है। अब बात कर लेते हैं तो आपकी नोटिफिकेशंस यहाँ पर देखिए तो आपके पास क्या होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशंस तो आपके पास यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए, कैरी ऑफ डिग्री, प्रोविजनल डिग्री एंड मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, जिसको आपको सबमिट करनी होगी। ऑल सेमेस्टर की होनी चाहिए, ईयर या फिर मार्कशीट हो सकता है आपके पास, ईयर बाई मार्कशीट हो सकता है या ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट आपके पास हो सकती है। तो यहाँ पर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मिस मैच ऑफ स्ट्रीम यहाँ पर पूछा है, तो मिस मैच यहाँ पर अगर आपकी मिस मैच है अर्थात आप डिग्री यहाँ पर प्रेजेंट इसी के साथ मार्कशीट अगर आपके पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि कौन कौन लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ देखिए, यहाँ पर बात कर ली गई है कि आपके पास जो वहाँ पर आपका मेडिकल होगा, जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स होगा वो किस तरीके से आपका होगा। तो 2.4 किलोमीटर आपकी रनिंग होगी, जो कि 10 मिनट 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी होगी। इसी के साथ पुशअप होंगे आपके 40 पुशअप होंगे। इसी के साथ यहाँ पर पुल अप होंगे जो आपके 40, यहाँ पर आपके 6 होंगे। सिटअप होंगे जो आपके 30 होंगे। इसी के साथ स्क्वाट होंगे जो कि आपके 2 स्टेप में 3 जो कि हमारे पास है 30 जो कि रिपीटेशंस होंगी। इसी के साथ लगेज आपका 2 सेट में होगा, 10 रिपीटेशंस होंगे। स्विमिंग होगा, स्विमिंग जो होगा शुड नो जो कि हमारे पास है फंडामेंटल ऑफ स्विमिंग, यहाँ पर आपको स्विमिंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इतनी सारी चीज़ें आपका जहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड्स में देखा जाएगा। तो यहाँ पर अच्छी खासी आपकी वैकेंसी निकली है तो फॉर्म को अप्लाई करें और इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस बहुत लोगों के सवाल रहते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली है। तो देखिए, हर एक पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस का जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अलग अलग कह सकते हैं कि अगर आप अलग-अलग पोस्ट से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपके अलग-अलग क्वालिफ़िकेशंस माँगेगा। देखिए, यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशंस है जिसमें आपकी पोस्ट निकली है जो कि आपकी निकली है सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल एंड मिस इंजीनियर स्ट्रीम से निकली है। तो हर एक की क्वालिफ़िकेशंस आपकी जो कि कह सकते हैं कि पोस्ट के हिसाब से आपके पास उसी पोस्ट की जो कि हम कह सकते हैं कि आपके पास क्या होनी चाहिए, तो डिग्री होनी चाहिए। आपके पास उसी पोस्ट की डिग्री होनी चाहिए।
तो यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम देखते हैं, तो यहाँ पर क्राइटेरिया, यहाँ पर इंजीनियर डिग्री कोर्स आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर इसी के साथ हम कह सकते हैं कि फा अगर फाइनल ईयर में है तब भी आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, अर्थात आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पासिंग इंजीनियर डिग्री एग्जामिनेशंस अलोंग मार्कशीट एंड ऑल सेमेस्टर ईयर्स 1 अप्रैल 2026 तक आप सारे फॉर्म आपके पास आ जाने चाहिए। यहाँ पर ये भी बता दिया गया है, अगर आपके पास फॉर्म नहीं आते तो यहाँ पर देखिए 12 वीक द डेट ऑफ द, आपको 12 वीक के लिए यहाँ पर बढ़ा दिया जाएगा कि आप 12 वीक के अंदर अंदर फॉर्म को यहाँ पर सारे फॉर्म आप सबमिट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको बताया गया है 12 वीक में, तो आप कोशिश कीजिए कि 1 अप्रैल 2026 तक ही आपके फॉर्म सारे आ जाएँ। अब देखिए अगर फाइनल ईयर अपेयरिंग कैंडिडेट है तो यह फाइनल अपेयरिंग कैंडिडेट यहाँ पर शेड्यूल के हिसाब से यहाँ पर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स, यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। अगर फाइनल कैंडिडेट अगर है तो उसका रिजल्ट 1 अप्रैल 2026 के पहले पहले आ जाना चाहिए, तो वो एलिजिबल है, नहीं तो वो एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर साफ साफ आपको बता दिया गया है। तो आप देखिए कमेंट बॉक्स में अगर डाउट है तो पूछ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अगर आपको देखना है तो ये शॉर्ट नोटिस में नोटिस नंबर 2 और नोटिस नंबर 3 पढ़िए। तो यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पर प्री कमीशंस ट्रेनिंग एकेडमी आफ्टर फाइनल सिलेक्शंस टू मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज पासिंग बीए, बीई, बीटेक डिग्री इन द इंजीनियर्स स्ट्रीम नोटिफाई बिलीव द पैरा 3। तो यहाँ पर आपकी इंजीनियर्स डिग्री की मतलब क्या समझ रहे हैं? इंजीनियर डिग्री मतलब आपके पास बीटेक की डिग्री होना ज़रूरी है इंडियन आर्मी के लिए। यहाँ पर बीटेक की डिग्री माँग रहा है, आपसे डिप्लोमा नहीं माँग रहा है, बीटेक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो आप बीटेक यहाँ पर किससे हो सकते हैं? यहाँ पर आप सिविल से हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से हो सकते हैं, मैकेनिकल से हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो सकते हैं, कंप्यूटर साइंस से हो सकते हैं, मिस इंजीनियर स्ट्रीम से यहाँ पर हो सकते हैं। तो आप एलिजिबल हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर कोई डिस्कस करने वाली चीज़ें नहीं लिखी, वही सब आपकी रिपीट करके लिखी गई हैं। देखिए यहाँ पर आप बात करते हैं कि आपका इस्ट 8 सेमेस्टर होता है जो कि 4 ईयर में होता है, तो आप अगर सेकंड सेमेस्टर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आप 8 सेमेस्टर में है तो फॉर्म को अप्लाई कीजिए। आपके परसेंटेज और मार्क्स की यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर आप 6 सेमेस्टर में है तो आपके परसेंटेज और मार्क्स की इंजीनियर डिग्री में आपका यूज होगा। यहाँ पर अगर आप 8 सेमेस्टर में हैं तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो कितनी वैकेंसीज़ आपकी आई हैं? तो देखिए वैकेंसीज़ की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपकी जो वैकेंसी आउट हुई हैं, वो लगभग आपकी कितनी है? 350 वैकेंसी आपकी आउट हुई है। कितनी? 350 आपकी वैकेंसी आउट हुई हैं। तो यहाँ पर अगर आप अच्छी खासी वैकेंसी आउट हुई हैं, तो फॉर्म को अगर अप्लाई करना चाहते हैं, तो फॉर्म को तुरंत भरें। तो यहाँ पर देखिए हमने जो चीज़ें डिस्कस की, वो चीज़ें डिस्कस ही की, साथ ही में हम और इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी एज के विषय में हमने डिस्कस कर लिया, टोटल पोस्ट कितनी है हमने डिस्कस कर लिया। अब एप्लीकेशंस फ़ीस की बात कर ली जाए, तो एप्लीकेशंस फ़ीस के विषय में अभी कुछ नहीं बताया गया। जैसे ही आपका कह सकते हैं कि ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, देखिए ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट आपकी 24 जुलाई है। क्या है? 24 जुलाई। तो ऑनलाइन स्टार्टिंग आपकी 24 जुलाई से हो जाएगी और लास्ट डेट आपकी यहाँ पर 22 अगस्त रहने वाली है। क्या रहने वाली है? 22 अगस्त आपकी रहने वाली है। देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम डेट एंड एडमिट कार्ड की बात करें, तो एग्ज़ाम डेट एंड एडमिट कार्ड आपके जैसे ही फॉर्म आपके अप्लाई होंगे, तो आपके 1 या 2 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम डेट का ज़रूर कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, तो किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी निकली है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ आपकी 350 हैं, ये तो हमने बता दिया। लेकिन यहाँ पर बात करें तो सिविल के लिए 75 वैकेंसी आपकी निकली हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए आपकी 60 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल के लिए आपकी यहाँ पर 33 वैकेंसी निकली हैं और इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपकी 64 वैकेंसी निकली हैं और देखिए मैकेनिकल के लिए 101 वैकेंसी और मिस इंजीनियर स्ट्रीम के लिए आपकी 17 वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी और साथ ही यहाँ पर बता दें तो आपको किस तरीके से आपका कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट कह सकते हैं आपका किस तरीके से यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन में आपको पहले शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए आपको कैंडिडेट को एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा।
एसएसबी इंटरव्यू के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशंस होगा और आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा बढ़िया से आपको मोड ऑफ सिलेक्शन कमीशन जो आपका है वो रहने वाला है। और इसी के साथ किस तरीके से अप्लाई करना है, तो आपको इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाना है। इंडियन आर्मी की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट इंडियन आर्मी की जाएंगे तो आपको वहाँ पर कह सकते हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का जैसे ही हम यहाँ पर लिंक खुलेगा आपको अप्लाई करने का, तैसे ही आपको यहाँ पर तुरंत ही आपको लिंक जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि ये लिंक तुरंत ही लग जाए, और अगर नहीं लग पाती तो यहाँ पर देखिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर इसकी लिंक आपको तुरंत डाल दी जाएगी। तो वहाँ से जाकर के आप तुरंत जाकर के सीधे एग्ज़ाम को लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप फिर से कैंडिडेट हैं तो लॉगिन कर सकते हैं, अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो भी आप लॉगिन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे सवाल रहते हैं आपके, जो भी सवाल हैं हमने यहाँ पर क्लियर की। आपके पास बैचलर डिग्री इन इंजीनियर होनी चाहिए, मतलब आपके पास बीटेक या बीई की डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर हमने सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की। फ़ीस आपकी लगभग, यहाँ पर फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर देखिए 500 लगभग आपकी रहने वाली है फ़ीस। फ़ीस का डिस्कस करें तो 500 यहाँ पर आपकी फ़ीस रहने वाली है, क्योंकि नंबर ऑफ़ पोस्ट आपकी 350 है, तो फ़ीस भी आपकी अच्छी खासी रहेगी, क्योंकि बीटेक वालों के लिए है। तो बीटेक वालों के लिए फ़ीस जो है अच्छी खासी रहती है, तो ये 500 प्लस आपकी फ़ीस पहुँचने वाली है। तो आप फ़ीस के लिए यहाँ पर टेंशन ना लें, यहाँ पर आपकी 500 प्लस आपकी फ़ीस रहने वाली है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो आपकी सैलरी कितनी रहेगी, तो देखिए स्टार्टिंग सैलरी की बात करते हैं, तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी कह सकते हैं 60,000 से स्टार्टिंग होगी। और आपकी ये देखिए ये आपकी कह सकते हैं कि यहाँ पर आपकी कह सकते हैं कि डिफेंस की नौ जॉब है, तो आपकी सैलरी भी अच्छी खासी रहती है। तो आपकी सैलरी लगभग 60,000 की है, और यहाँ से बीटेक के लिए माँग रहे हैं, बीटेक के लिए भी आपकी जो सैलरी रहती है अच्छी खासी, लगभग 60,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। तो यहाँ पर देखिए हमने सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की। जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ, साथ ही आपको जो कह सकते हैं कि ऑनलाइन करने की जो आपको लिंक है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। वहाँ से जाकर के आप सीधे जाकर के देख सकते हैं। तो इसी के साथ देखिए अगर आप चैनल पर विज़िट हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।